संजमोतवो देवावेतं नमस्ते जसधमे सया मनो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरी मुझको होत है जी भवसागर पार लंघना जी भवसागर पार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और आज के पावन प्रसंग पर श्रद्धे गुरुदेव उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्री रमन मुनि जी महाराज साहब की पावन जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके मंगलमय गुणों को स्मृति पटल पर लाकर उन्हें श्रद्धा से नमन करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब, जो श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत गुरुदेव के छोटे भाई,
जन्म हिमाचल प्रदेश की जोह नगरी, जोह टिल्ला, और वहाँ पर पिता श्रीमान वकील सिंह जी और उन्हीं की अर्धांगिनी श्रीमती ब्यासा देवी जी। छोटी माता है, पहले शादी हुई थी जिनसे उनसे संतान नहीं हुई थी, तो उसी मल्लूक देवी माता ने कहा था कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप दोबारा से शादी कर लें। परिवार की व्यवस्थाओं को देखते हुए, वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्यासा देवी जी से शादी की। और ब्यासा देवी जी के सबसे पहले लक्ष्मी, बेटियों को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी बोलते हैं। सबसे पहली बेटी नसीब देवी, उसके पश्चात सपुत्र चतर सिंह, और तीसरे नंबर पे श्री पृथ्वी सिंह राजपूत, गुरुदेव उपाध्याय भगवान। फिर चौथे नंबर पे बहन पुष्पा जी, पांचवें नंबर पे बहन कमलेश जी, छठे नंबर पे राम सिंह राजपूत, तपस्वी गुरुदेव का माता पिता के द्वारा दिया गया नाम राम सिंह राजपूत, और सातवें नंबर पे भाई अश्विनी जी राजपूत। घर का वातावरण राजपूत परिवार होने के कारण खाना पीना उस समय तक तो इतना प्रॉपर शुद्ध नहीं था, मगर हाँ, संतों का, भगवंतों का, निर्ग्रंथों का उस गांव में आना रहता, सत्संग में जाते, उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर उनकी शिक्षाओं को सुनने का भी मौका मिलता। और इसी गृह आंगन का एक फूल जो जिन शासन की बगिया को महकाने के लिए आ गया, पृथ्वी सिंह राजपूत, जिनकी पावन दीक्षा 7 दिसंबर सन 1975 जम्मू नगरी में हुई। उस समय लगभग 8.25 साल की उम्र रही होगी श्री रमन मुनि जी महाराज की। दीक्षा पर वो भी गए थे। परिवार के लिए तो ये सब कुछ नया नया प्रोग्राम था, क्योंकि घर परिवार में शादी ब्याह के प्रोग्राम्स तो देखे थे, मगर दीक्षा का प्रोग्राम कभी देखने का मौका बना ही नहीं था। तो वहाँ पर देखा, मगर कुदरत अभी अपने गर्भ में क्या समेटे हुए है कि भविष्य में यही बालक जो आज दीक्षा देखने के लिए आया है, कल को इसकी दीक्षा भी होने वाली है। घर पर विद्या अध्ययन भी चल रहा है, और परिवार का जो पर्वतीय इलाका है, उस परिवार में मेहनत कश लोग पानी भी भर कर के दूर से लेकर आना, खेती बाड़ी का काम भी, पशुओं का काम भी, और अपना अध्ययन का काम भी। इस प्रकार शुरू से ही मजबूत शरीर और मजबूत इरादे, और समय आया जब दर्शन करने के लिए मुकेरियाँ कभी अन्य स्थान पर परिवार के साथ बालक राम सिंह राजपूत का आना जाना लगा रहता। मगर वो समय आया जब सन 1982 का वक्त संग्रिया मंडी में गुरुदेव शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन श्री जगदीश मुनि जी महाराज एवं आगम ज्ञाता गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब का चौमासा, उस चौमासे में आए हैं कि चलो वहाँ रह कर के कुछ विद्या अध्ययन की जाए। और वहाँ से घर भी चले जाते, आ भी जाते, और चलते चलते महासाध्वी स्वनाम धन्य श्री स्वर्ण कांता जी महाराज, जिनका अपना वर्चस्व, जिनका अपना
स्थान रहा है इस संपूर्ण उत्तर भारत में। तो गुरुदेव के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और अनन्य अपनत्व रहता था। और जब उस बालक को देखते तो मन में ये ख्याल आता, कितना अच्छा हो यदि ये बालक क्या बन जाए, अपने भाई का सहयोगी साथी बन जाए। अब स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं कहा, मगर क्योंकि आगम वाचना लेने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए, साधवियों को करवाने के लिए गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की सेवा में वो समस्त साधवियाँ जी पधारती थी। तो गिद्दड़बाहा का भी वो स्थल जहाँ पर, क्योंकि बरनाला का चौमासा था, 1982 का था, 84 का, तो 84 के चौमासे में जब बरनाले में महासाध्वी जी ने देखा कि उस बच्चे के अंदर बड़े ठहराव वाले, बहुत ही अनन्य अपने भाई के प्रति प्रेम के भाव दिख रहे, तो सोचने लगे कितना उत्तम हो कि यदि इस बच्चे को प्रेरणा दी जाए। अब पूछा क्या साधु बनना है, तो स्टार्टिंग में तो कैसे कह दे, क्योंकि साधु की चर्या इतनी इजी तो नहीं है, इतनी आसान तो नहीं है। विहार चर्या है, लूच करना है, बुचरी के लिए जाना है, 5 महाव्रतों की आराधना, छठ है रात्रि भोजन का त्याग है, फिर भारी भरकम किताबें भी तो पढ़नी पड़ती है। पहले तो मन को कुछ हुआ कि कहूँ या नहीं कहूँ, मगर गुरुदेव की सनिधि में रहते रहते उग्र तपस्वी गुरुदेव ने 25 बोल, समायिक के पाठ, नव तत्व, प्रतिक्रमण आदि कंठस्थ कर लिए थे। अब भावना तो बन रही है। परिवार से पिताजी दर्शनार्थ आते तो कई बार तो ख्याल आता कि ये दीक्षा वाला काम एक बच्चा दे तो दिया, अब 2-2 बच्चे, क्योंकि बच्चे भी तो कोई सड़कों पे थोड़े मिल जाते। कितनी पुण्यवाणी होती है तो जाकर के अच्छे बच्चों का संयोग बनता है। तो बड़ा ही सौम्य है, शांत है। कितना अच्छा हो यदि घर आंगन की शोभा बढ़ाए। मगर फिर ख्याल आता है कि पृथ्वी सिंह हमारा जितेंद्र मुनि वो अध्ययन में मगन रहते हैं, गुरुदेव की सेवा भी करते हैं और अकेले रह जाते हैं सेवा में। कितना अच्छा हो यदि ये बन जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा एक बच्चा और इस उत्तम मार्ग पर अग्रसर होकर परिवार का, कुल का नाम रोशन करने वाला बन जाएगा। और महासाधु श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की भी प्रेरणाएं काम की। और वो दिन भी आया जब दीक्षा की घोषणा करने का मन बनाया। शायद विहार यात्रा करते करते बुढ़लाडा पहुँचे थे। चंडीगढ़ का समाज आया था कि वहाँ पर महासाध्वी श्री आज्ञावती जी महाराज के श्री चरणों में एक वैरागन बहन की दीक्षा हो रही, तो आप वहाँ पर पधारना और जो आपके साथ वैरागी है उसकी भी क्या करवा देना, दीक्षा करवा देना। अब गुरुदेव ने देखा कि सुंदर अवसर है और वैरागी भी तैयार हो रहा है, और वहाँ पर सारा प्रोग्राम क्या है, हमारे निमित्त से नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पर हर तरह की तैयारी हो रही। मानो टोटल फासू काम होगा। कैसा काम होगा? फासू मतलब प्रासुक, हमारे निमित्त से कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे ही ख्याल आया कि चलो जाना तो है ही, और बालक के भाव भी अब परिपक्व हो रहे हैं, अब उन्होंने वहाँ पर हाँ कर दी। बहुश्रुत श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, जो हमारे वर्तमान आचार्य भगवंत ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के गुरुदेव, जिन्होंने आरतियाँ लिखी, कई भजन लिखे, और जो प्राकृत संस्कृत के भी अधिकारी विद्वान थे, तो उनके पावन श्रीमुख से दीक्षा का पाठ पढ़ाया गया। दीक्षा का पाठ, अब दीक्षा का पाठ पढ़ाने में तो 5-7 मिनट लगते हैं,
मगर उस दीक्षा को निभाने के लिए कितने उतार चढ़ाव देखते हुए पूरी जिंदगी गुरुओं की छत्र छाया में व्यतीत होती। तो बालक राम सिंह अब किस नाम से पहचाने जाने लगे? श्री रमन मुनि जी महाराज। अब सोचते हैं करना क्या है, क्योंकि घर में तो 8वीं तक की लौकिक शिक्षा ग्रहण की थी, मगर उसके पश्चात गुरुओं के श्री चरणों में आकर के हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का अभ्यास कर रहे थे। और उसी के साथ साथ लघु सिद्धांत कौमुदी, जो व्याकरण का एक प्रारंभिक और बहुत ही नीरस ग्रंथ है, क्योंकि ग्रामर को पढ़ना समझना इतना आसान तो नहीं रहता, और वो उन्होंने उस टाइम कौमुदी भी पूरी कंठस्थ कर ली थी, याद कर ली थी। मगर ब्रेन वाइज कोई कमी नहीं, मगर कई जीवों का प्रारब्ध, कई जीवों का फील्ड ऑलरेडी डेस्टाइंड रहता है कि उन्हें करना क्या है। तो उनके जिंदगी के हिस्से में जो विशेष रूप से आई, वह आई सेवा, वो आई तपस्या, वो आई समता। और ज्ञान ध्यान में कहीं पीछे थे ऐसा नहीं, मगर हाँ, सिर्फ उस ज्ञान ध्यान को प्रकट करने के लिए व्याख्यान नहीं देते, मगर अदरवाइज 32 आगमों का अध्ययन गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ने अपनी दीक्षा के मात्र 5 वर्षों में कंप्लीट कर ली। कितने वर्षों में? 5 सालों की दीक्षा अवधि में ही 32 आगमों का स्वाध्याय अध्ययन गुरुदेव के श्री चरणों में कर लिया, और उसके पश्चात 32 का मूल पाठ साल में 2-2 बार करने लग पड़े। कितनी बार? और अब तो देखें तो शायद 3-4 दफ़ा 32 का वो पाठ करते हैं, हर साल करते, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी कितनी बार, 4-4 बार कर ले। और सिर्फ 32 आगम नहीं, बल्कि जैसे हमारी मंदिर वाली समाज में 45 आगम है। जब हम गुजरात साइड थे तो वहाँ पर किसी महाराज साहब ने 45 आगम की मूल प्रति बड़ी वाली वो प्रस्तुत की। तो तपस्वी गुरुदेव कई वर्षों तक उस 45 आगमों का भी स्वाध्याय करते रहे। अर्थात भगवान की वाणी के प्रति इतना आदर। और दूसरी बात, समय का सदुपयोग, व्यर्थ की विकथाओं से बचने के लिए स्वाध्याय कितना दृढ़ आलम्बन है। और जिस दिन सपोज लोग ज़्यादा आ जाए ना, तो उनको भी महसूस होता है कि आज तो ना बस सारा दिन लोग आते रहे, आज तो स्वाध्याय का पूरा टाइम ही नहीं मिला, नहीं तो अब तक कितने पेज मेरे पढ़े जाते, आज कितना स्वाध्याय हो जाता। अर्थात उनका जीवन स्वाध्यायमय, सेवामय और तपस्यामय। और सन 1985 में चंडीगढ़ के अंदर 24 मार्च को जैन भागवती दीक्षा हुई। कितनी मार्च को? 24 मार्च भी आपके होशियारपुर ही आने वाली है। 24 मार्च को जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की, और तदनंतर उसी चौमासे में 85 का चौमासा चंडीगढ़, और वहाँ पर बेला पहली बार किया, 2 उपवास इकट्ठे किए, और बीच में खुले रूप में कभी महीने का जैसे एकांतर, एक उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, ऐसे करने का भाव रखा। और फिर चलते 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 शक्ति नगर एक्सटेंशन में 1989 का चौमासा था। इस दौरान जितने चौमासे थे उसमें भी कुछ ना कुछ तपस्या करते रहते। अब सन 1999 का जो चौमासा आया तो शक्ति नगर में पहली बार तेला किया। पहली बार क्या किया? 3 उपवास इकट्ठे किए, और संवत्सरी तक निरंतर एकांतर, उपवास पारणा, उपवास पारणा। और उसके साथ गोचरी पर भी जाना है, अपना स्वाध्याय भी करना है, गुरु महाराज की सेवा भी करनी है। और इस प्रकार जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया तपस्या, सेवा और स्वाध्याय। अब 1989 से 1990 का चौमासा, उसमें भी तपस्या। 91 और 92 के दोनों चतुर्मासों में
पूरा पूरा चौमासा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगे। पहले तो संवत्सरी तक एकांतरे किए, फिर पूरा चौमासा एकांतर तपस्या धारण की। और फिर 92 का जब चौमासा आया डेरा बस्सी के अंदर, और डेरा बस्सी का चौमासा जब कंप्लीट होने लगा तो अम्बाला में घोर तपस्वी परम पूज्य स्वनाम धन्य श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज साहब, जो बहुत तपस्वी थे, वचन सिद्ध थे, आने वाले हर श्रावक को, हर भक्त को लोकस के पाठ से ही मंगल पाठ सुनाते थे। और उनकी साधना भी ऊंची थी। पूज्य आचार्य भगवंत श्री काशीराम जी महाराज साहब की शिष्य परंपरा। अब उनकी शरण में कोई सेवा भावी या कोई भी संत नहीं था। तो अम्बाला की बिरादरी आई कि गुरुदेव, बड़े गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में, कि इस प्रकार उन्हें सेवा की ज़रूरत है, कोई संत नहीं है। और हम कितने संत हैं? हम 3 संत हैं। गुरुदेव श्री पूज्य उपाध्याय भवन से पूछा कि कैसे करें, भेज दे जब तक दूसरा संत नहीं आता तब तक के लिए, और जब दूसरा संत आ जाएगा उनकी सेवा में तो वापस लौट आएंगे। उन्होंने कहा जैसे आपको ठीक लगे। तो उनकी सेवा में गए। वृद्ध संत थे, तपस्वी संत थे। तपस्वी गुरुदेव फरमाया करते हैं, कहते वहाँ पर तो ना सारा दिन ही लोगों के पाठ की लाइनें लगी रहती, अभी बैठे नहीं फिर दूसरा आ जाता, अभी गोचरी भी आ गई है फिर भी कहते अभी मैं मंगल पाठ सुना कर आ रहा हूँ, अभी कोई आया हुआ मंगल पाठ सुना कर आ रहा हूँ। तपस्वी जी कहते मैं तो क्या करता, अंदर बुला करके बिठा करके दरवाजे कुंडी लगा देता, कह देता कि अब कोई आए, सारी दुनिया चाहे आए, मगर गोचरी का टाइम हो गया है तो क्या करो, गोचरी करो, गोचरी हम ले आए हैं, अब ये थोड़ा ठंडी करके खाओ आप। अब उनको सेवा के प्रति और अपनत्व के प्रति बहुत खिंचाव आया। अरे मेरा कितना ध्यान रखता है और कितने अपनत्व से और पूरे हक के साथ मुझे सारी बातें बोल देता है। और जब उनके श्री चरणों में लगभग महीने के बाद और संत पधार गए तो वहाँ से जाने का मन बनाया। तो जाते समय तपस्वी राज श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज ने कहा आपने मेरी बहुत सेवा करी, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो थोड़े से खुश हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा आपने मेरी बहुत सेवा की, मेरा आशीर्वाद है कि आप भी आने वाले टाइम में बहुत तपस्या करोगे। अब तपस्या का मानो वरदान एक तपस्वी आत्मा के मुख से मिल गया। और वहाँ से अम्बाला से विहार करके कहाँ पहुँचे, पुनः डेरा बस्सी पहुँच गए। और वहाँ पर जो 93 का चौमासा था वहाँ पर एकांत्र संवत्सरी तक, और उसके पश्चात 51 आईमिल की। कितने आईमिल? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन भी पूछने हैं आपसे। हाँ, अवेयरनेस तो बनी रहनी चाहिए। अब 93 में पहले तो एकांतर तपस्या की, व्रत पारणा, और उसके पश्चात कितने आईमिल? 51 आईमिल। फिर 94 का चौमासा, क्योंकि ये चतुर्मास अब आने जा रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, और वहाँ पर 94 का जो चौमासा है, बड़े गुरुदेव का पर्युषणों के दिनों में ही कुछ स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, असाता वेदनीय कर्म उदय में आने लगा। लोग कह देते हैं संत तो किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, किसी को दुख नहीं देते, फिर इनकी जिंदगी में भी दुख कष्ट क्यों आ जाते? तो बहुत से कर्म इस जन्म के और कितने कर्म तो पूर्व जन्मों के, और साधु बने में तो कर्म काटने के लिए आए हैं ना। तो कर्म तो जो बांधे हैं इसी आत्मा को भोगने हैं, काटने हैं, कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में। जो उनका स्वागत करते हुए काट लेता है, नया बंध नहीं होता। और जो उसको मात्र रिपेल करने में ही जोर लगाता है, फिर उन कर्मों की निर्जरा हो तो रही है मगर नए कर्म बंध रहे हैं। अब 94 में चतुर्मास चल रहा है और तपस्वी गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज, जिनके 39 आईमिल हो चुके हैं, मगर बड़े गुरुदेव की पर्युषणों में तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें लकवा हो गया। जब डॉक्टर
गोयल जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनका स्कैन करवाते हैं, पता चल जाएगा कि क्या पूरी प्रॉब्लम है। तो पता चला पैरालिसिस का अटैक है। तो 40वां दिन व्रत किया और बड़े गुरुदेव की सेवा को प्रायोरिटी देते हुए कि सेवा मेरे लिए प्रथम है, तो पारणा कर लिया। क्योंकि तपस्या करने में भी जोर लगता है और सेवा करने में भी जोर लगता है। और यदि तपस्या ही करते रहोगे तो बड़ों की सेवा, या तो इतना बल हो कि तुम सेवा भी करते रहो और तपस्या भी करते रहो। तो सोचा कि बड़े गुरुदेव अस्वस्थ है, उन्हें उस पैरालिटिक कंडीशन में हर चीज़ खुद अपने हाथों से देनी है। एक्सरसाइज करवानी है, डॉक्टर ने बोला है, वो भी पास रह कर के करवानी है। कुछ भी परिष्ठापना का कार्य करना है, मल मूत्र आदि का, वो भी करना है। तो सोचा कि ये तपस्या के साथ तो नहीं गतिमान हो पाएगा, तो तपस्या का पारणा शास्त्रों में भी आता है। जब प्रतिक्रमण सुबह का करके निवृत्त होता है साधु, समाचार्य अध्ययन में आता है कि उस समय भावना भाए कि आज मैं कुछ उत्तम करूं, कोई तपस्या करूं, मगर गुरु महाराज के चरणों में जाके निवेदन करे कि आप बताइए क्या कोई सेवा का कार्य है या मैं अपना स्वाध्याय या कोई और अन्य तप करूं। तो सेवा को, वैयावृत्य को प्रथम स्थान दिया है, वैयावृत्य को प्रथम स्थान दिया। अर्थात यदि घर में कोई बीमार है, आप उसकी सेवा को छोड़ करके ये कह रहे हो कि मैं धर्म का कार्य करना चाहता हूँ, तो उस समय आप अपने धर्म की अवहेलना ही करने जा रहे हो। बल्कि आप यदि वास्तव में करना चाहते हैं तो आप अपनी जगह, अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे को सौंप करके फिर तो कर सकते हैं। मगर आप उसकी सेवा में बाधा डाल करके कुछ अन्य कार्य करना चाहे, उसकी शास्त्र भी अनुमोदना या आज्ञा नहीं देते। अब सोचा कि मुझे सेवा करनी है, तो सेवा बड़े गुरुदेव की चलने लगी और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, चलने भी लग पड़े। और सन 95 का चौमासा भी उनके स्वास्थ्य के कारण चंडीगढ़ में ही, और उस समय चतुर्मास है और गुरुओं की छत्र छाया भी बनी हुई है। और 131 आईमिल की, कितने आईमिल? 131 आईमिल। हाँ, नमो अरिहन्ताण, नमो सिन्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, नमो अरिहन्ताण, नमो सिन्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, नमो अरिहन्ताण, नमो सिन्धाण, नमो नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, नमो अरिहन्ताण, नमो सिन्धाण, नमो आयर्याण, नमो नमो लोय सवसाहुण, हे सो पंचन मोकारो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च परमं हवाय
मंगलार्णं च सावेसे प्रणवं हवै मंगलम्। तो हम अपने विषय पर पुनः लौट रहे हैं। सन 1995 में गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ने देखा कि बड़े गुरुदेव अब कुछ स्वस्थ है और तपस्या से विघ्न भी तो दूर होते, तपस्या से विघ्नों की भी तो उपशांति होती है। तो उस समय उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा लेकर आयमिल तपस्या प्रारंभ की। 131 आयमिल। कितने आयमिल? लगातार 131 आयमिल। जो संवत्सरी का उपवास आएगा वो तो आएगा ही, और 131 आयमिलों का फिर पारणा हुआ। और फिर सन 1996 उसमें भी भावना बनी कि मैं तपस्या करूं, सेवा में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोचरी पर यदि तीनों वक्त भी साथी मुनियों की, गुरुदेवों की गोचरी के लिए जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर चंडीगढ़ की गोचरी भी कैसी है? जैन कॉलोनी की तरह थोड़ा 7-7 घर है। चंडीगढ़ में तो एक सेक्टर एटलीस्ट चौराहे तक दूसरा चौराहा 1.25 किलोमीटर है, और 1.5-3 किलोमीटर तक गोचरी, 2-2 किलोमीटर तक गोचरी। और एक टाइम नहीं जाना, कितने टाइम जाना है? और तपस्या भी, आयमिल तपस्या भी निरंतर, और कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सोचते हैं? गुरुदेव की कृपा है, मुझे सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। ये मौके हर किसी की जिंदगी में नहीं आते, और बड़ी भावना के साथ सेवा भी कर रहे हैं और तपस्या भी कर रहे। और बड़े गुरुदेव जिनका आयुष्य अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हम किसी की आयुष्य को बढ़ाने के निमित्त से यदि तप कर भी ले तो क्या किसी की आयुष्य बढ़ सकती है? आयुष्य तो निकाचित बंध है ना पूरा भव का। और सौपक्रमी आयुष्य हो तो उसमें व्यवधान आने पर उसकी कुछ ना कुछ रिकवरी या उसका कोई निमित्त प्रबल मिल जाए तो हो भी सकता है, कट भी सकता है। मगर निरुपक्रमी आयुष्य में तो जितना है उतना है। मगर हाँ, इतना तो फाइनल है कि हम तपस्या सामने वाले की समाधि भाव बनी रहे, इस भावना से करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वे तो अपनी कर्म निर्जरा और गुरुदेव के प्रति एक शुभ भावना के साथ अपने धर्म आराधना के रूप में तपस्या को करते जा रहे। मगर बीच में ऐसी सिचुएशन बनी कि पेस मेकर भी लगाना पड़ा, हार्ट की गति इतनी मंद हो गई, और पीजीआई हॉस्पिटल एडमिट भी होना पड़ा। और समय आने पर जब डॉक्टर्स ने बोला कि अब कोई गुंजाइश नहीं लग रही, तो बड़े गुरुदेव ने, उपाध्याय भगवंत ने, श्रद्धे बड़े महाराज का आलोचना इत्यादि करवा करके शुद्धिकरण करवा दिया। और 1996 में बड़े गुरुदेव जो अपनी अंतिम पड़ाव यात्रा में चल रहे, और 97 स्टार्ट होने वाला है, और 2 और 3 जनवरी की शायद रात थी। और उस समय बड़े गुरुदेव के प्राण शांत हुए और स्वर्गों की ओर उनका प्रयाण हुआ। और जो डेट फाइनल कर रखी थी कि श्रद्धेय गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज 50 साल संयम के हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे निमित्त से कुछ नहीं करना है, करने नहीं दिया। मगर सब कहने लगे अब तो 60 साल हो रहे हैं। कितने साल? 60 साल हो रहे हैं। तो इन 60 इयर्स के लिए तो हम तपस्या के रूप में बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे श्री रमन मुनि जी महाराज की भी तपस्या का पारणा आ जाएगा, 203 आयमिलों का। कितने आयमिलों का? जिसमें 3 उपवास है और 200 आयमिल है, पारणा आएगा। मगर विधि का विधान कहो या प्रकृति का खेल कहो, आयुष्य कर्म बड़े गुरुदेव का 2 दिन पहले कंप्लीट हो गया।
और उनकी मंगलमय षष्ठी पूर्ति की वो वेला भी नहीं आ पाई। मगर जिस दिन को तपस्या के अभिनंदन रूप में रखा था, वही दिवस आज श्रद्धांजलि सभा में कन्वर्ट हो गया। किसमें? श्रद्धांजलि सभा। मगर फिर भी क्या भावना है कि गुरुदेव जहाँ पर भी है उनका साया हमेशा हमारे साथ है। अर्थात जिन्होंने अपने बड़ों की सेवा भक्ति समय रहने पर की होती है, फिर उनको बाद में वो पश्चाताप नहीं होता कि हमें मौका मिला था मगर हमने उस मौके पर सेवा नहीं की। अब तो मानो यही भावना भाते है। विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता मंजूर, चरणा तो मैनो न दूर करे, चरणा तो मैनो न दूर, विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता मंजूर। अखियाँ जद खोला तैनो ही पावा, अखियाँ जद खोला तैनो ही, हर सा विच दाता तेरे गुण गावा, हर सा विच दाता तेरे गुण, तेरा रवा मजबूर करे, तेरा रवा मजबूर, चरणा तो मैनो न दूर करे, चरणा तो मैनो न, विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता मंजूर। दोनों भाइयों के लिए वो समय कितना कठिन कि जो माँ के समान, पिता के समान, गुरु के समान, बंधु के समान हमें संभालने वाले, उनका साया हमारे सर से उठ गया। सेवा की कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर जब समय आ जाता है तो सारी व्यवस्थाएं धाराशायी हो जाती। मगर जिन्होंने उस मिले वक्त में सेवा का लाभ लिया होता है, फिर उन्हें बाद में उस बात का तो शिकवा या शिकायत या कोई मन पर बोझ नहीं रहता कि हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। क्योंकि अक्सर दुनिया में दो ही समय पर लोगों को किसी की कदर की जानकारी होती है कि वो कितना वैल्यूएबल है। एक जब तक वो वस्तु मिलती नहीं है तब तक, और जब वो वस्तु हाथों से चली जाती है उस समय। मगर जब रहे तो भी अपने गुरुदेव को वैल्यूएबल समझकर उनकी सेवा की, और चले गए हैं तो भी उनकी शिक्षाओं को वैल्यूएबल समझ करके अपने साथ रखे हुए। और 4 जनवरी 1997 का वो दिन जब पारणा करना था, मगर कैसे बुझे मन से पारणा किया होगा, कैसी वो स्थिति होगी, मगर ऐसे माहौल में भी अपने गुरुदेवों का ही पावन स्मरण करते करते अपना मंगल पारणा किया। और तदनंतर 1997 का चौमासा हुआ सुल्तानपुर लोधी में, 97 का चौमासा सुल्तानपुर लोधी। और वहाँ पर 73 आयमिल किए। कितने आयमिल? कारण उसका
स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रह रहा था। कुछ कर्म उदय किसी स्थान के निमित्त के कारण भी जागृत हो जाते हैं, और वहाँ पर असाता रहने के कारण तपस्या तो कर रहे हैं, मगर 73 अमलों के बाद फिर पारणा की। और तपस्वी गुरुदेव की तपस्या जितनी भी होती वो गुप्त होती। कैसी होती? क्योंकि कई जगह पर होता है कि इतने डिजिट क्रॉस करने के बाद फिर अनाउंस कर देते हैं अब इतने हो गए, अब इतने हो गए। मगर तपस्वी गुरुदेव जितनी भी तपस्या करते वो गुप्त रहती। सिर्फ पारणे वाले दिन पता चलता आज इतने आयमिलों का पारण है। और घर में जाकर के गोचरी के लिए सिर्फ इतना ही पूछना है, रूखा फुल्का है। आजकल तो आईमिल में क्या होता है, आईमिल में कई तरह की चीज़ें बन जाती है, और फिर भी इधरले साइड बहुत ज़्यादा नहीं बनती। हम लोग गुजरात थे तो वहाँ पर ओलियाँ चल रही थी। गुजरात में इकट्ठी स्थानकवासी, मंदिरवासी, पूरे संप्रदायों की इकट्ठी ओलियाँ चलती, और 800 ओलियाँ होती। कितनी ओलियाँ? कहोगे महाराज जी 800, यहाँ 8 हो जाए ना 80 हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। 800 ओलियाँ वहाँ हो रही, और वहाँ पर आईमिल की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर भी 100 तरह की आइटम्स बनती है। कितनी तरह की? अब अनाज है और उसमें कई तरह के वेरिएंट्स है। अब यहाँ वाला बंदा तो कंफ्यूज हो जाए, वो कहे भाई बड़ा आडंबर है, बड़ा आडंबर है। यहाँ 4 चीज़ें से ज़्यादा बन जाए ना, बोलते बहुत आडंबर कर रखा है। मगर वहाँ लोगों का कल्चर भी है, और उसी के साथ साथ किसी को क्या सूट करता है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती है, तो उसके हिसाब से अब क्या बनाते हैं वो तो जाकर आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी याद नहीं है वो कितना कुछ बना, मगर हाँ इतना याद है हम लिम्बड़ी में रुके हुए थे और वहाँ पर ओलियाँ चल रही थी, लिम्बड़ी गुजरात में। और खैर तपस्वी गुरुदेव जो घरों में जाते सिर्फ यही पूछना है कि फुलके पे घी तो नहीं लगा हुआ, खुश्क है, हाँ जी। अब लोगों को ना आज भी यही रहता है कि तपस्वी गुरुदेव, बहुत से पुराने लोग आते हैं जब, अच्छा महाराज जी अभी भी आईमेल चल रहे हैं। क्योंकि जब घरों में जाते तो लोगों को हवा तो हो ही जाती है कि तपस्या चल रही है, इनकी आईमेल चलते रहते हैं। तो यदि सपोज कोई सब्जी ग्रीन तो खाएंगे नहीं, मगर चने हैं, दाल है, तो बना करके पहले निकाल लेते। या मान लो रखी हुई है, बोले छौंक बाद में लगाएंगे, पहले महाराज जी यहाँ है, यदि आ गए तो पहले उनको बहरा देंगे। अर्थात अपने निमित्त से कुछ नहीं। और चलते चलते 1998 का 98 का चौमासा डेरा बस्सी में आया, और उस चौमासे में पूरब से ही पहले से शुरू कर दी। क्योंकि चौमासा तो 120 दिन का होगा, मैक्सिमम 5 महीने का होगा, तो 30 दिन और बढ़ जाएंगे। तो 182 आयमिलों का पारण। कितने आयमिलों का? यहाँ तो सारे इकट्ठे होकर कितने करते हैं, उन्होंने अकेलों ने। और तपस्वन बहन मंजू जी भी बैठी हुई हैं जो अबोवाल से पधारी है। आज उनके 151 आईमिल पूरे हो रहे। कितने आईमिल? 151 आईमिल कंप्लीट हो रहे। और अभी जैसी भावना है उनकी, अब श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज पारणा 182 आईमिलों का किया। फिर 1999 में जगरांव वाले भी आए हुए हैं, 156 156 आईमिल वहाँ पर पारणा हुआ। और फिर 2000 का चौमासा लुधियाना सिविल लाइंस था, और सिविल लाइंस में 157 आईमिलों का पारणा। और फिर 2001 का चंडीगढ़ में चौमासा था, वहाँ पर 182 आईमिलों का पारणा हुआ। नहीं तो बंदा सोचता है एक बार हो गया, एक साल इतनी लंबी तपस्या कर ली, बहुत हो गया, थोड़ा हर साल ही। मगर क्या सोचा, कर्म काटने के लिए आए हैं तो कर्म काटने का उपाय है ना, रसना विजय बन कर के इस तपस्या को अंगीकार करना। तपस्या भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सेवा भी तपस्या है, और रसना विजय बनना भी, वो भी तपस्या है। और 2001 चंडीगढ़ में 182 आईमिल, और 2002 फगवाड़ा, मीन्स स्टार्ट तो कुछ दिनों के बाद ही कर लिए होंगे,
और फगवाड़ा में 245 दिनों के आइमिलों की दीर्घ तपस्या का पारणा किया। और फिर 2003 कांधला में स्टार्ट किए थे, कांधला में आइमिल स्टार्ट कर लिए थे। और शक्तिनगर एक्सटेंशन वहाँ पर पारणा हुआ 305 आइमिलों का। कितने आइमिलों का? 305 आइमिल। किसी को खबर नहीं है कब से चल रहे हैं, और गंभीरता के साथ। आज भी आप ना व्रत वाले दिन पूछो महाराज जी आज व्रत है या पारणा है, बस है जो है। हाँ, अर्थात अपने मुख से अपनी तपस्या को कभी बताते नहीं। अब पूछते हैं कितने साल हो गए, कहते जो हो गए वो हो गए, जो हो गए सो हो गए, वो तो बीत गए। अर्थात लोकेशना की दुनिया में अपने नाम की कोई चाहना नहीं, तपस्या और सेवा और आगमों का स्वाध्याय। और 2004 में रिंढाना में तपस्या शुरू की थी और पारणा हुआ मानसा में जाकर के। मानसा में पारणा, चौमासा वहीं रहेगा। अर्थात रिंढाना में शुरू की थी तपस्या तो 299, एक कम। ये नहीं है कि हाँ मेरे को इतनी डिजिट करनी है, मगर हाँ जितना स्मूथली चल रहा है और जितने में शरीर का, तो देखो ना एक दिन भी आइमिल करते हैं ना तो चेहरा, नमक नहीं, मिर्च नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई मीठा नहीं, और क्या लेना है। आप तो अपनी चॉइस वाला बना लोगे ना कि यहाँ खाकरा चंगी तरह राड़ के लेना है जी, हाँ ऐसे तो खाया ही नहीं जाएगा। मगर संतों को तो कैसे लेना है, जो भी आ गया, सपोज कच्चा है, पक्का है, ठंडा है, चलो जितने का नाप है, चलो उसमें तोड़ा, डाला, नरम किया और खा लिया। अर्थात 299 दिन, 299 डेज 2004 में। और 2005 24 मार्च को होली चौमासी आ रही थी और होली चौमासी पे तिल्ला किया था। और आचार्य भगवंत श्रद्धे खुद जो तप सूर्य हैं श्री शिव मुनि जी महाराज, उनके श्री चरणों में तेला तपस्या की। और तेला कंप्लीट के होने के साथ ही, क्योंकि 21वां दीक्षा दिवस था किनका, तपस्वी गुरुदेव श्री रमन मुनि जी में। और उस समय भावना भाई कि मैं तपस्या एकांतर की करना चाहता हूँ। और 2005 24 मार्च का वो दिन और आने वाली 24 मार्च का ये दिन, तब से निरंतर एकांतर वर्षी तप चल रहा है। तब से 21 साल पूरे हो जाएंगे, 22वां साल लग जाएगा। विहार भी करने हैं, सामान भी उठाना है, और गोची के लिए भी जाना है, स्वाध्याय भी करना है, लोगों के साथ वार्तालाप भी करना है जो आए हैं, अपना माला जाप भी करना है। और लोग आए चाहे नहीं आए, मगर अपने स्वाध्याय में मगन रहना है। और रात को अपना 9:15 का टाइम है, 9, 9:15, 9:30 मैक्सिमम। वो कहते हैं बस चद्दर लो और लेट जाओ, कोई आए जाए कोई परवाह नहीं, कोई आवाज़ें दे बोले उठो नहीं, आवाज़ें दे कोई उठो नहीं, अपना बस आराम से सो जाओ। और सुबह उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ जाते हैं, अब टाइम तो क्या मेंशन करूं, और अपना उठ करके अपना जाप में लग जाते हैं और फिर स्वाध्याय करते हैं। और आगमों का जो जो भी उन्होंने पाठ लगाए हुए हैं। और हम तो कहते हैं जो जब हम सोते हैं तब उस टाइम तो मानो कि गुरुदेव की आधी नींद पूरी हो गई होती है, और उसके पश्चात वो उठ करके अपने पाठ में, जाप में, स्वाध्याय में लगे होते हैं। तो ऐसे तपस्वी गुरुदेव जो तप मूर्ति है, सच्चे अर्थों में जिनकी सेवा वर्षी तप चल रहा है, मगर प्रतिदिन सुबह की गोचरी में व्रत है तो भी क्या बोलते हैं, आप अपनी तैयारी करो, प्रवचन में जाना है, कुछ नया लिखना होगा, अपना आराम से बैठ कर के उसको करो, गोचरी की चिंता नहीं करो। बड़े गुरुदेव जब स्वाध्याय करवाते थे, साधु साधुयाँ जी महाराज स्वाध्याय के लिए आते थे, तो उनको क्या कहते, आप अपने पढ़ने पढ़ाने का काम करो, गोचरी की चिंता
अर्थात चाहे संत 15 आ जाएं, 20 आ जाएं, उनकी भी गोचरी अकेले लाने में समर्थ है। और हम तो कहते हैं कि आप देखो ना, अब 60वां साल आ रहा है और 60वें साल में तो रिटायरमेंट हो जाती है, मगर वो क्या बोलते हैं, शरीर चलता रहे तो ठीक रहता है। तो वैसे दृढ़ पराक्रम के धनी है और स्वावलंबी जीवन है, परावलंबी नहीं। काम के लिए दूसरे को नहीं आवाज़ें देंगे कि ये कर दो, बल्कि बाकियों के काम भी यदि लग रहा है ना कि ऐसे चल रहा है तो खुद ही लग जाते। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो चिट्टा चोला मुकते पटे हंसा वाले चाल अनोखे, चिट्टा होए थे झुकदा है संसार मैनू, होए थे झुकदा है संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। उग्र तपस्वी आदर्श्य भावे तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। तपस्या, सेवा, स्वाध्याय और आने वाले भले कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, मगर कैसे ढांढस बंधाते हैं, चिंता नहीं करनी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और शब्दों में ऐसी ताकत आ चुकी है साधना के कारण, कहते हैं वो चीज़ें हो जाती। तपस्या करने वालों को मान लो घबरा रहे होते, नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस ऐसे बोला ना हो जाएगा हो जाएगा, हो गया बस। वो सामने वाला कहता महाराज जी पता ही नहीं लगा कैसे हो गया। अर्थात कितनी कठिनाइयों में दिल हारे हुए लोग आते हैं, मगर बड़े सरल और सीधे शब्दों में कह देते कि घबराने की ज़रूरत नहीं। और यदि कोई चीज़ गलत है तो उसमें भी कोई हिचकिचाहट नहीं करते, सीधा मुंह पे बोल देंगे ये बात गलत है। नहीं जाना तो नहीं जाना, मान लो नई प्रोग्राम बन रहा ना, बोलते हैं लारे लगाने वाला काम हमारा नहीं है, क्या इतने चक्कर लगाओ फिर आना है, नहीं जाना तो हमारा प्रोग्राम नहीं है। अर्थात स्पष्ट वादी है, हृदय में सरलता है, और जहाँ पर मौन रहना है वो बातें यदि नहीं बोलने वाली हैं तो बोलेंगे ही नहीं। अर्थात जो प्रैक्टिकली एक विद्वान के गुण होते हैं, सिर्फ वो व्याख्यान नहीं देते, और इसके अलावा हमें अपने व्याख्यान की तैयारी में यदि कभी कुछ पूछना होता है, अच्छा ये वाला कंटेंट कहाँ पर रहता है, ये प्रसंग कहाँ पर आता है, तो जिनका स्वाध्याय होगा वही बताएंगे ना, इस आगम में यहाँ पर मिल जाएगा, या अच्छा ला आगम मेरे को ला दे, मैं निकाल के दे देता हूँ।
अर्थात अपने आगमों में, अपने स्वाध्याय में, अपनी तपस्या में, अपनी सेवा में, जो अपने आप में अद्वितीय है, जिनके बराबर बनना सबके बस की बात नहीं है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ, गुरुदेव पितावत यदि वट वृक्ष की छाया है, तो तपस्वी गुरुदेव माता की तरह वात्सल्य करने वाले और सबकी सेवा करने वाले हमारे लिए आदर्श महापुरुष है। तो बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उनके पावन श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए, गाओ जी बधाया आज जन्म दिवस है आ गया, गाओ जी बधाया आज जन्म दिवस है, खुशियाँ ने वेड़े आज जन्म दिवस है आ गया, खुशियाँ ने आज ब्यासा मांदे अंगने च फूल सोना खिलया, ब्यासा मांदे अंगने च उपाध्याय भगवन जैसा माली फिर मिलया, उपाध्याय भगवन जैसा माली फिर, तापते वैराग वाला गूढ़ा रंग छा गया, तापते त्याग वाला, गाओ जी बधाया आज जन्म दिवस है आ गया, गाओ जी बधाया आज, खुशियाँ ने वेड़े आज जन्म दिवस है आ गया, खुशियाँ ने वेड़े आज, ठाकुर वकील सिंह जी दा सोना लाल, ठाकुर वकील सिंह जी दा सोना, राम कुमार सिंह कीता जी कमाल, राम कुमार सिंह कीता जी का, सेवा तप ज्ञान पाके जीवन सफल बना लिया, सेवा तप ज्ञान पाके, गाओ जी बधाया आज जन्म दिवस है आ गया, गाओ जी बधाया आज, खुशियाँ ने वेड़े आज जन्म दिवस है आ गया, खुशियाँ ने वेड़े आज जन्म दिवस। तो ऐसे आदर्श त्याग वैराग की मूर्ति, जो हमेशा खुद पीछे रहते हैं, खुद पीछे रहते हैं, बाकियों को आगे रखते। और देखा जाए तो श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज, अक्सर आपने नोट किया होगा, आप लोगों को भी कई बार भ्रम पर लिखा पिया होगा ना, कि तपस्वी गुरु जी बैठे हुए हैं और लगता है कि बड़े गुरु जी बैठे हैं, और लोच के बाद तो बिल्कुल डिट्टो लगने लग जाता है। अर्थात एक सौम्यता, एक रूपता, एक जैसा और बिल्कुल सरल जीवन, कोई छिपाव नहीं, कोई किसी भी तरह की पार्शलिटी नहीं, क्योंकि बड़ों के हाथ में अधिकार होते हैं, मगर अधिकारों के साथ साथ उनको अपने दृष्टिकोण को भी कितना एनलार्ज रखना होता है। तो वो पूरे बड़प्पन के जो जो श्रेष्ठ गुण होने चाहिए, उन समस्त गुणों से युक्त हैं हमारे तपस्वी गुरुदेव। और इसी कारण उनके श्री चरणों में श्रद्धा से सभी का मस्तक झुकता है। कभी कठोर कुछ बोल भी देना तो बाद में मन में रखने वाले नहीं हैं कुछ भी, और सामने वाले को लगता है कि कहा था चलो, मगर तपस्वी गुरुदेव तो ऐसा बहुत से कहते हैं, हमारे जी हम सानू डर लगता है तपस्वी जी से बात करते हो, क्या लगता है, मगर डर आपको उनसे नहीं लगता, डर आपको रिजेक्शन से लगता है कि जो कह रहे हैं वो मना ना हो जाए। क्योंकि यदि तपस्वी जी ने मना कर दिया ना फिर उसका मतलब
कि बड़े गुरुदेव भी क्या बोलेंगे, किससे पूछो, तपस्वी जी से पूछो। मगर वो जानते हैं कि क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है, क्या उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा। भले संतों की अध्ययन पढ़ाई को लेकर के हो, भले कोई भी विहार की व्यवस्था को लेकर के हो, किसी स्थान की व्यवस्था को लेकर के हो। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है और किसी की जिम्मेदारी में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं, अर्थात यदि प्रवचन का कोई काम है या कथा के बारे में पूछते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, किन से पूछो जाके, गुरु जी से पूछो या प्रभास मुनि से जाके पूछो। अच्छा गोचरी पे, अच्छा उन्होंने जाना, आप उनसे बात करो। मीन्स ये नहीं है कि किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपी जा रही, मगर फिर भी अपने भीतर फिर क्या भावना आती है, नहीं नहीं उन्होंने ऐसा बोला, पहले आज्ञा लो, उनसे लो, वो जैसा कहेंगे फिर वैसा करेंगे। अर्थात अपनी ओर से ये नहीं है कि किसी को डोमिनेट कर रहे। और जब इस प्रकार के अनुशासन करता होते हैं तो वहाँ पर तो समर्पण अपने आप भी आने लग जाता है। अरे देखो हमारे लिए इतना करते हैं और हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, मगर उनका यही भाव रहता है कि बस आप परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हो और अपने स्वाध्याय में, सेवा में, तपस्या में आगे बढ़ते रहो। उनके तो मंगल आशीर्वाद के हाथ हमेशा ही रहते हैं। मगर आज का दिन विशेष है तो यही भावना है कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आपकी तपस्या निर्विघ्नता के साथ चलती रहे और आपके श्री चरणों में गुरुदेवों के प्रति हम सबका समर्पण इसी प्रकार बना रहे और संघ की ध्वजा को फहराने वाले बने, किसी भी तरह के उसके ऊपर कोई आँच लगाने वाले न बने। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ आज मेरे पास कुछ एक बोलने वालों के नाम है, तो उनमें से क्योंकि टाइम थोड़ा ही है मगर सबकी भावना है कि कुछ ना कुछ रखना है भाव, तो जिन्होंने सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद कहूँगा कि जिन्होंने कल आईमिल की, और लगभग आईमिल 250 के करीब तो हो ही गए थे, 200 के करीब, क्योंकि बाहर भी कईयों ने व्रत पचक लिए, कईयों ने आईमिल किए। तो सुश्रावक तपस्वी भाई रोहतास जी, उनका संपूर्ण परिवार, और इधर बहनों की ओर से बहन अमिता जी ने बहुत मेहनत की, बहन सीमा जी, नीना जी, बहन अनु जी, भाइयों की ओर से भी जिन्होंने भी बारियां लिखी हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने सेवाएं की है उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि ये दिवस तपस्वी आत्मा के अभिनंदन का दिन है, तो तपस्या के माध्यम से अब तो महसूस हो रहा होगा ना, ठीक ही किया, एक ही दिन करना था ना, बिना नमक वाला करना था, उसमें भी बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे होगा, मगर सबको साता रही होगी। ऐसी मंगल भावना के साथ तपस्वी गुरुदेव के प्रति पुनः पुनः वंदन अभिनंदन के भावनाओं के साथ हम श्रवण करेंगे। बहन निधि जी जैन अपना मंगल में भजन रखेंगे और उसके तदनंतर श्रीमान रमेश जी जैन अपना मंगल में भाव रखेंगे और उसके पश्चात श्रीमान जैन प्रकाश जी चावला और उसी के साथ श्रीमान धर्मपाल जी जैन महामंत्री जगरांव श्री संघ और